क्लास स्टार्ट करते हैं आज। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो बिजनेस स्टडीज है उसके नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हमने बात करी बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड की। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो इन दोनों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बाद ही हम अपना जो चैप्टर है उसका बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो ये भी चैप्टर का ही पार्ट है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट इसको समझना चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले जरूरी है, क्योंकि जब अपन को बेसिक ही नहीं पता चलेगा तो हम आगे कैसे चलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है हम देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिनको हम बिजनेस करने के लिए परफॉर्म करते हैं। और क्यों परफॉर्म करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, जिसका मेन मोटिव, जो मेन एम है वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ये हम कोई चैरिटी नहीं करते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये उसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोई चैरिटी कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा हम कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। वो किस में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्राइमरी ड्राइवन बाय द डिजायर टू जनरेट इनकम और वेल्थ। मैंने क्या कहा? जो फर्स्ट एम जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो क्या होता है कि इनकम या वेल्थ को क्या करना है? जनरेट करना है, ठीक है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, जो प्राइमरी डिजायर होती है, वो क्या होता है? टू जनरेट इनकम और वेल्थ। इनकम और वेल्थ को जनरेट करना पहले क्या होती है? डिजायर होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ठीक है। दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू। ये जो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें क्या क्या आता है? प्रोडक्शन भी आता है, कंजप्शन भी आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। मतलब प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, कंजप्शन भी आ रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? सब कुछ आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। किस एम से कर रहे हैं अपन? इसका एम क्या है? क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ इकोनॉमिक वैल्यू बनाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए हम वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। क्यों? ताकि क्या हो सके? एक इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हो, क्रिएट हो, मतलब पैसा है। मेन मोटिव क्या है हमारा? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है बिजनेस, और बिजनेस क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? एक तरीके का बिजनेस। डाउट्स जो भी होंगे वो हम इस क्लास के एंड में लेंगे, ठीक है। तो पहले आप अपन इसको क्लियर समझ लेते हैं। जो कल की क्लास वाले डाउट्स और जो आज की क्लास वाले डाउट्स हैं, वो दोनों इस क्लास के एंड में हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जो मेन मतलब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? टू अर्न लाइवलीहुड, परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। ऐसी एक्टिविटीज जिसे हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं? अपने जीने के लिए क्या कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं लाइवलीहुड। हम हमारे जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसको रन करने के लिए क्या करें? अर्न कर सके। ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, वो कौन सी एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ टर्म्स समझते हैं कि टर्म्स क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। फर्स्ट है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व द क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग of goods and services. These include activities such as manufacturing products, providing services and agriculture production. Production मतलब क्या होता है? जब अपन कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तभी हम कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे वो, ठीक है, तभी हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जो क्या करता है? क्रिएट करता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इस एक्टिविटीज में जो एक्टिविटी, इसमें क्या इंक्लूड है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूँ जो है या अनाज उगा रहे हैं, ये सब क्या आता है? ये सब किस में आता है? प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। हम कोई सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी प्रोडक्शन में ही आएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग सर्विस भी किस में आएगा? प्रोडक्शन में। अब जैसे बैंक्स वगैरह है तो ये कुछ प्रोडक्शन तो कर नहीं सकती है, ठीक है। बैंक्स हो गए या फिर कोई कंपनीज वगैरह हो गई, तो प्रोडक्शन तो नहीं करती, ये क्या करती है? ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो भी किस में आता है? प्रोडक्शन में ही आता है, ठीक है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या? प्रोडक्शन। देन बात करते हैं एक्सचेंज की। एक्सचेंज के बिना हम बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
ठीक है। तो एक्सचेंज की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफन entail the exchange of goods and services for the monetary compensation। एक्सचेंज जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ताकि हमको क्या मिल सके? मॉनेटरी कंपेंसेशन क्या मिल सके? अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है वो क्या हो? टू अर्न प्रॉफिट, मनी मिल सके हमको, ठीक है। तो मॉनेटरी कंपेंसेशन मिल सके इसलिए हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस कैन इन्वॉल्व बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? बाइंग कुछ खरीद रहे हैं, सेलिंग कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, या ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किसमें? मार्केट में। तो ये सब किस में आता है? एक्सचेंज में आता है, राइट। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। तो मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैंने तुमको फर्स्ट पार्ट बताया था, इकोनॉमिक फर्स्ट जो है सेशन में ही बता दिया था कि जो बिजनेस है, बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव ही बिजनेस का मेन एम होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना। तो बेसिक एम हमारा क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो मेन क्या होता है इसमें? प्रॉफिट मोटिव होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टिपिकली कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्शन ऑफ मार्केटिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। Individuals and organization engage in economic activities to generate income, increase wealth and achieve financial objectives। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कंडक्ट क्यों होती है? ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट रहता है? मेकिंग प्रॉफिट। मेन एम क्या रहता है? ये क्यों की जाती है, ये एक्शन में क्यों आती है, परफॉर्म क्यों करी जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ताकि हम क्या कर सके? प्रॉफिट अर्न कर सके। इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू जनरेट इनकम। कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी जना हो, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है? इनकम जनरेट करनी होती है। टू जनरेट इनकम, इंक्रीज वेल्थ। मेरी इनकम जनरेट हो रही है, अब मैं दिन ब दिन उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, अपनी इंक्रीज को, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी। तो इंक्रीजिंग वेल्थ, अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। और मेरी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं क्या करूंगी? अचीव करने की कोशिश करूंगी। जितने भी मेरे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं उनको क्या करूंगी? अचीव करने की कोशिश करूंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन एम है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, तो उसमें वो क्यों करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी? टू जनरेट इनकम, इंक्रीज वेल्थ और अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया हो तो एक बार थम्स अप कर देना क्लास में। देन और अगर मेरी वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। देन हम आगे चलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो किस पे बेस्ड है? मार्केट ओरिएंटेशन पे, मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है। मार्केट की डिमांड के हिसाब से उधर क्या होगी? सप्लाई होगी। तो ये क्या, एक मार्केट ओरिएंटेशन पे बेस्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी बिजनेस होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। हम सबसे, हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या डिमांड है, मार्केट में क्या चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, उस हिसाब से हम बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम अपनी सप्लाई करना चाहते हैं। तो ये क्या मार्केट ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस, कंपटीशन, मार्केट डायनामिक्स प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो प्राइस है, कंपटीशन है, मार्केट की डायनामिक्स है, ठीक है, वो सब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या हो गया? हमारा बिजनेस करना, ऐसी एक्टिविटीज जो हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेशन हो रहा है उसके अंदर। तो उसका मेन मोटिव क्या है? हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, टू इंक्रीज और टू जनरेट वेल्थ, ओके। तो ये क्या है? ये 4 फीचर्स है किसके? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। देन आगे चलते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हैं।
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, कंडक्टिंग रिटेल सेल्स, प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विसेज, ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ये सब क्या एग्जाम्पल है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। ठीक है, सिंपल शब्दों में बताया तो डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स, ये सब क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो है क्यों करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, बदले में फीस लेते हैं, तो आखिर उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे उन्हें क्या करते हैं, बच्चे उन्हें फी पे करते हैं, तो मेन मोटिव टीचर का भी क्या हुआ, प्रॉफिट अर्न करना। लॉयर्स क्या करते हैं, अपनी कंसल्टेशन फीस लेते हैं, अपनी चार्जेस लेते हैं, तो मेन मोटिव क्या होता है सबका, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी इंक्लूड है, ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, हम फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, वो भी किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। कंडक्टिंग रिटेल सेल, कोई भी शॉपकीपर रिटेल सेल कर रहा है, शॉपकीपर अगर सेल्स कर रहा है तो वो किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। शॉपकीपर क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। देन प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विस मतलब लॉयर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो ये सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज किस में आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी मदर हम करती है, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर वो लोग कर रहे हैं, वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने बोला मेरी सिस्टर को कि तुम मुझे ये ला के दो, ठीक है, तो वो जो लाकर दे रही है मुझे, वो क्या है, हमारा एक केयर है उसकी मेरे प्रति, या लव है हमारा, तो वो सब क्या होती है, इकोनॉमिक नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द अदर हैंड आर एक्शंस दैट आर नॉट ड्राइवन प्राइमली बाय फाइनेंशियल गेन और इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई वो क्या हो गया, टू अर्न प्रॉफिट, जो मेन मोटिव और मेन एम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी अपोजिट होगी, उसका एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आर एक्शंस दैट आर नॉट ड्राइवन प्राइमरी बाय फाइनेंशियल गेन और इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, ये एम नहीं होता कि कोई भी हमें फाइनेंशियल गेन मिल रहा हो, ठीक है, फाइनेंशियल गेन, इकोनॉमिक वैल्यू का क्रिएशन हो रहा हो, ऐसा कोई भी एम नहीं होता नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। दीज एक्टिविटीज आर मोटिवेटेड बाय द अदर फैक्टर्स सच एज पर्सनल, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज होती है ये कौन मोटिवेटेड, दूसरे फैक्टर्स से ये मोटिवेटेड होती है, पर्सनल फैक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए क्या कहलाती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, लव होता है, केयर होता है, सिंपैथी होती है, हेल्पफुल, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो भी किस में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं जिसमें पर्सनल सेंटिमेंट्स, सोशल सेंटिमेंट्स, ऐसे जो सेंटिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे जो भाव जिस एक्टिविटीज में होते हैं, ठीक है, सिंपैथी, केयर, लव, ऐसे जो ये जो टर्म्स जो भी एक्टिविटीज में होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, जो भी एनजीओस काम कर रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका मोटिव ये है कि वो सोशल ऑब्जेक्ट, जो सोशली क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, तो वो किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एनजीओस लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल इसमें। ठीक है, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जिनका मोटिव होता है सोशल ऑब्जेक्ट या फिर पर्सनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारी मम्मी या हमारे पापा हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं वो सब किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। देन आगे बढ़ते हैं, पर्सनल एंड सोशल मोटिव। मैंने क्या बताया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मोटिव होता है, पर्सनल और सोशल मोटिव होता है। Non-economic activities are often driven by the personal satisfaction, social welfare, altruism, other non-monetary goals. They may be undertaken for the personal growth, leisure, social interaction or community services. तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनका कोई भी
जो है वो पर्सनल और क्या होता है सोशल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होता है उन एक्टिविटीज़ में, मतलब कि पर्सनल और सोशल मोटिव इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कैसे? हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर कुछ हो रहा हो या फिर सोशल इंटरेक्शन हो रहा हो किसी के बीच में, कम्युनिटी सर्विस हो रही हो, लेक्चर के लिए कुछ हो रहा हो, ठीक है, तो ये जो सारी सर्विसेज है किस में आती है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। राइट, यहाँ तक समझ आया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन बात करते हैं एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। इसमें प्रॉफिट का मोटिव तो होता ही नहीं है। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ प्रॉफिट मोटिव तो होता है। नॉन इकोनॉमिक, नाम से ही पता चल रहा है उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट का मोटिव नहीं रहता है इसके अंदर। नॉन इकोनॉमिक मतलब एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट प्राइमरली एम्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट और इंक्रीजिंग वेल्थ। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव इसमें नहीं होता है, इसमें ना ही इंक्रीजिंग वेल्थ ना ही प्रॉफिट जनरेट करने का कोई मोटिव होता है। While they may involve some cost of financial gain in is not for the primary goal। हाँ ठीक है, उसके अंदर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है कि जो नॉमिनल चार्ज है, जो भी उस एक्ट को करने के या फिर उस टास्क को करने का, जो भी एक्शन को परफॉर्म करने का हो, तो उसके कुछ चार्जेस हो सकते हैं, कुछ नॉमिनल कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल गेन इज नॉट प्राइमरी गोल। जो फाइनेंशियल गेन है वो इसका प्राइमरी गोल नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्लियर और सिंपल शब्दों में बोले तो इनकम जनरेट करना, प्रॉफिट अर्न करना इसका प्राइमरी गोल नहीं होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। आगे चलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है? नॉन मार्केट ओरिएंटेशन। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंजेस इन फॉर्मल मार्केट्स और बी सब्जेक्ट टू द ट्रेडिशनल मार्केट डायनामिक्स। द वैल्यू इज ऑफन सब्जेक्टिव और नॉट इजीली क्वांटिफाइबल। मतलब क्या है? मतलब इसका जो है वो मार्केट ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं होता है, ये नॉन मार्केट ओरिएंटेशन होता है। मतलब कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो क्या करती है, जो फॉर्मल मार्केट और जो ट्रेडिशनल मार्केट डायनामिक्स हैं, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। मे नॉट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब ना ही प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ना ही एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, ना ही मार्केट ओरिएंटेशन में इन्वॉल्व है। तो ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है ना। देयर वैल्यू इज ऑफन सब्जेक्टिव नॉट इजीली क्वांटिफाइबल। मतलब इनकी जो वैल्यू है वो सब्जेक्टिव तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्वांटिफाइबल नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व वॉलंटियरिंग। हॉबीज, अपनी हॉबीज के बारे में देख लो, या फिर चैरिटेबल वर्क। मैंने तुमको बताया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन एग्जाम्पल एनजीओ से याद कर लो। एनजीओ का मेन मोटिव क्या होता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव करना, मतलब सोशल सर्विस देना है। ठीक है, तो एनजीओ मतलब क्या कर रहा है, चैरिटेबल वर्क ही कर रहे हैं एनजीओ। ठीक है, देन एजुकेशनल परसूट्स, हाउस होल्ड चोर्स और पर्सनल रिक्रिएशन। ठीक है, हमारी मॉम जो है, या फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई भी हाउसवाइफ अगर फूड बना रही है तो उसके बदले में क्या उसे कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वो क्या करी, पर्सनल सर्वे, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अपने घर वालों के लिए खाना बना रही है, तो वो क्या दे रही है, पर्सनल, वो एक तरीके की सर्विस दे रही है, लेकिन उसके बदले में हम उनको कुछ नहीं दे रहे। लेकिन वो क्या कर रही है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। तो हमारी मदर, हमारे फादर अगर कुछ लेके आते हम उनको कुछ देते नहीं, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने फैमिली के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, हम हमारी मदर का एग्जाम्पल, फादर, सिस्टर, ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, वो ये जो है वो क्या काम करते हैं, फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के लिए ऐसा काम करते हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। वो किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो चैरिटी के लिए कर रहे हो। जैसे किसी बच्चे को पढ़ा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, चैरिटी। ये भी किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है। अगर डॉक्टर ने किसी का फ्री इलाज करा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, चैरिटेबल वर्क कर रहा है, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, कोई भी लॉयर किसी का केस लड़ रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसका मेन जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस या ट्रेड या कॉमर्स नहीं आता है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है आज की।
आई होप इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।